हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशंस। दोस्तों, ये डेफिनेशंस बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काम की है, क्योंकि आगे जब हम थ्योरम्स पढ़ेंगे उसमें इन सब बातों का, इन सब तथ्यों का इस्तेमाल होगा। तो इसलिए हमें इनकी डेफिनेशंस, जो टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी डेफिनेशंस हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले है परिसीमा बिंदु अर्थात बाउंड्री पॉइंट्स। मान लीजिए एक्स डी एक मेट्रिक स्पेस है तथा मान लो ई एक्स का कोई सबसेट है। ठीक है, चलिए चित्र के माध्यम से समझेंगे तो बहुत जल्दी और तुरंत समझ में आ जाएगा दोस्तों। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, ये एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है और ई उसका कोई सबसेट है। चलो ये मैंने ई बना दिया। ठीक है, ई एक्स का कोई सबसेट है। तब किसी बिंदु P बिलोंग्स टू X को E का बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, कोई बिंदु अपने को लेना है। चलो मैं बिंदु को यहां पर देता हूं, ये देखो ये बिंदु। अब आप कहेंगे सर यहीं पे क्यों लिया आप बिंदु को? क्योंकि हमको बाउंड्री, हम क्या पढ़ रहे हैं? बाउंड्री पॉइंट। तो आप समझ गए कि बाउंड्री मतलब क्या होता है, जो बाउंड्री में हो। हम अंदर भी नहीं बना सकते, एग्जैक्ट बाहर भी नहीं बना रहे। ठीक है, इसलिए हमने उसको बाउंड्री में बताया है। लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या होगी? कब हम कहेंगे कि पॉइंट पी जो है वो बाउंड्री पॉइंट है या बाउंड्री में उपस्थित, ऐसा कब कहेंगे? तो देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। यदि पी पर केंद्रित प्रत्येक ओपन बॉल, ठीक है, एप्सिलॉन रेडियस का अगर अपन एक ओपन बॉल बनाए, पी पर केंद्रित अर्थात पी को सेंटर मानते हुए एक ओपन बॉल बनाए, तो उस ओपन बॉल में अवश्य ही ई के भी और एक्स माइनस ई के भी दोनों के ही पॉइंट्स आने चाहिए। अर्थात पी को केंद्र मानकर अगर आप एक ओपन बॉल बनाते, चाहे कितना ही छोटा रेडियस तक क्यों ना हो, ठीक है। तो चलिए मैं एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन बॉल बना देता हूं। ये देखिए, ये एप्सिलॉन रेडियस का मैं ओपन बॉल बना रहा हूं, ये ऐसा। ठीक है, तो उस ओपन बॉल में देखो ई के भी पॉइंट्स आ गए। ठीक है, ये सब ई के पॉइंट्स हैं। और x माइनस ई किसको बोलेंगे दोस्तों? जो ई के अलावा जो और पॉइंट जो बच गए, देखो ये सब हिस्सा बचा है ना, x माइनस ई बोलने का मतलब ई का कॉम्प्लीमेंट, अर्थात ई को छोड़ करके अब जो हिस्सा बच गया x में, वो x माइनस ई हो जाएगा, है ना भाई? तो ये हो जाएगा आपका x माइनस ई। तो देखो इस ओपन बॉल में ई के तो पॉइंट्स आ ही रहे हैं, लेकिन देखो x माइनस ई के भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ये देखो ये सब। तो तब ऐसी स्थिति में ये जो पॉइंट P है दोस्तों, वो क्या कहलाएगा? E का बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा, E का। ठीक है, और एक खास बात, अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे E का बाउंड्री पॉइंट बनाया है, और बाउंड्री पॉइंट P को अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि P पर सेंटर्ड, यानी कि P को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल जो आप खींच रहे हो, तो वो E के भी पॉइंट्स को रख रहा है और E के कॉम्प्लीमेंट के भी पॉइंट्स को रख रहा है, इसलिए आप P को ई का बाउंड्री पॉइंट कह रहे हो। लेकिन अगर हम एक अलग नजरिए से सोचें तो वास्तव में ये पी जो है ई का बाउंड्री पॉइंट तो है ही है, लेकिन साथ में ये एक्स माइनस ई का भी बाउंड्री पॉइंट है, क्योंकि वो जो डेफिनेशन आपने वहां पे लिखी है ना, वो हूबहू आप इसके लिए बोल सकते हो कि देखो भाई, कोई पॉइंट पी एक्स माइनस ई का बाउंड्री पॉइंट कब कहलाएगा? यदि पी को केंद्र मानकर, यदि पी को केंद्र मानकर और एप्सिलॉन रेडियस का अगर अपन एक ओपन बॉल खींचे, तो वो ओपन बॉल जो है वो x माइनस ई के पॉइंट्स को तो रखे ही रखेगा, लेकिन x माइनस ई का कॉम्प्लीमेंट जो कि कौन है? ई है। x माइनस ई का कॉम्प्लीमेंट कौन है? ई है। तो वो p को केंद्र मानकर जो ओपन बॉल आप खींच रहे हो, वो x माइनस ई के पॉइंट्स को तो रखता ही रखता है, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट अर्थात ई के भी पॉइंट्स को रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो p है वो x माइनस ई का भी क्या हो जाएगा? बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा। इसी बात को हमने यहाँ पे नोट ग्रुप में लिखा है दोस्तों। अगर कोई बिंदु किसी सेट ई का बाउंड्री पॉइंट है, तो निश्चित रूप से वही बिंदु उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का भी बाउंड्री पॉइंट होगा। यानी कोई बिंदु अगर ई का बाउंड्री पॉइंट है, तो वही बिंदु एक्स माइनस ई का भी बाउंड्री पॉइंट होगा। ठीक है, और ये बात दोनों तरफ से सत्य है। अर्थात कोई बिंदु अगर x माइनस ई का बाउंड्री पॉइंट है, तो निश्चित रूप से ई का भी बाउंड्री पॉइंट होगा। या फिर यूं कहे कि अगर कोई बिंदु ई का बाउंड्री पॉइंट है, तो वो x माइनस ई का भी बाउंड्री पॉइंट होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से आप इन बातों को समझेंगे। तो दोस्तों सीधी सी बात है, बहुत सरल शब्दों में समझिए, बिल्कुल इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। बस बाउंड्री पॉइंट नाम, जैसे कि अपन नाम सुन रहे बाउंड्री, मतलब समझ जाओ
कि वो अंदर कहीं नहीं है। बाउंड्री का मतलब है कि वो बाहर भी कहीं नहीं है, वो बाउंड्री मतलब वो बाउंड्री पे ही है। तो देखो अपन ने बाउंड्री पे उस पॉइंट पी को बनाया है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में। बाह्य बिंदु, साफ साफ पता चल रहा है, बाह्य बिंदु यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। मान लो ई जो है एक्स का सबसेट है, ठीक है, ओके। तब किसी बिंदु पी को ई का एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे यदि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इस प्रकार की पी को केंद्र मानकर एप्सिलॉन रेडियस का अगर एक अपन ओपन बॉल खींचते हैं तो निश्चित रूप से x माइनस ई के भीतर होना चाहिए, अर्थात x माइनस ई का सबसेट होना चाहिए। एक ऐसा एप्सिलॉन अपने को मिलना चाहिए, अर्थात एक ओपन बॉल का अस्तित्व होना चाहिए किसमें अंतर्विष्ट होते हुए, x माइनस ई में अंतर्विष्ट होते हुए। चलिए चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु P है। अब आप बोलेंगे सर तो ये तो वैसे भी बाहर दिखता है सर, तो इसको तो एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे, लेकिन डेफिनेशन के अनुसार P जो है वो E का एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। P जो है वो E का एक्सटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा दोस्तों, यदि P को केंद्र मानकर कम से कम एक ओपन वॉल का अस्तित्व होना चाहिए, यानी कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। कोई तो ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्या एप्सिलॉन का अस्तित्व होना चाहिए कि अगर अपन उतने रेडियस का एक ओपन बॉल खींचें तो वो किसमें अंतर्विष्ट हो, x माइनस ई, अर्थात जो बचा कुछ हिस्सा है ना ई को छोड़ करके जो बच के हिस्से उसमें, अब देख लो ये ओपन बॉल इसमें होनी चाहिए। अगर आप x माइनस ई में अर्थात ई के कॉम्प्लीमेंट में, ई के छोड़ जो बचा हुआ हिस्सा है x का जो कि ई का कॉम्प्लीमेंट है, अगर आप उसमें p को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल खींच पा रहे हैं किसी भी रेडियस का, कोई तो एक ऐसी रेडियस, कोई तो एक पॉजिटिव रियल नंबर आपको मिले कि उस रेडियस का आप एक ओपन बॉल खींच पाए और वो ओपन बॉल पूर्णतः x माइनस ई अर्थात ई के कॉम्प्लीमेंट में अगर अंतर्विष्ट अगर कंटेंट है तो आप बोलोगे कि हाँ P ई का एक्सटीरियर पॉइंट है, अर्थात बाहर का बिंदु है, ठीक है, बाह्य बिंदु। तो आपने अच्छे से इसको समझा कि भैया P को केंद्र मान करके एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन बॉल खींचे तो वो पूर्णतः x माइनस ई के अंदर होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर अभी ये डेफिनेशन कुछ जानी पहचानी लग रही है। अब याद करो कि जब हम लोग पिछले कक्षा में इंटीरियर पॉइंट पढ़े थे तो इंटीरियर पॉइंट कोई पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा बहुत गजब का कंसेप्ट यहाँ से आएगा। कोई पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाता है, यदि उस पॉइंट को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल खींचा जा सके उस सेट के अंदर। अभी अपन ओपन बॉल खींच रहे हैं उस सेट के बाहर, तो ये पॉइंट इस सेट के लिए क्या कहला रहा है, एक्सटीरियर पॉइंट। लेकिन ये तो सोचो कि जहां पे आप ओपन बॉल खींच पा रहे हो जिस सेट के भीतर, किस सेट के भीतर खींच पा रहे हैं, x माइनस ई के भीतर, ये पूरा x माइनस ई है, ये पूरा जो है ना वो कौन है, x माइनस ई है। और उस सेट के भीतर अगर आप एक ओपन बॉल खींच पा रहे हो तो पॉइंट P तो इस x माइनस ई के लिए इंटीरियर पॉइंट हो गया ना। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर मान लो कि पॉइंट P कोई पॉइंट है, ठीक है, और उसको केंद्र मानकर अगर आप एक ओपन बॉल खींच पा रहे हो किसी सेट के भीतर तो वो पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। अभी वही बात लागू हो रही है यहाँ पे, आप पॉइंट P को देख पा रहे हो और एक ओपन बॉल खींच पा रहे हैं अपन x माइनस ई में। देख लो ये ओपन बॉल, इसका कोई भी हिस्सा ई को ई से कोई इंटरसेक्शन नहीं रखता है, यानी कि पूरी की पूरी ओपन बॉल आपको किस में दिखाई दे रही है, x माइनस ई में। और ये किस पे सेंटर्ड है, ये पॉइंट P पे सेंटर्ड है। तो पॉइंट P को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल आप खींच पा रहे हो किसके अंदर, x माइनस ई के अंदर। तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन के अनुसार पॉइंट P जो है वो x माइनस ई का क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया। और यही पॉइंट P इस E के लिए क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है। तो कितना गजब का कंसेप्ट है जिसको हमने यहाँ पे नोट बना करके लिखा है कि E का एक्सटीरियर पॉइंट x माइनस ई का इंटीरियर पॉइंट होगा। और वैसे ही अगर कोई पॉइंट मान लो मैं अंदर लेता हूं, मान लो ये कोई पॉइंट है जिसका नाम चलो मैं P1 दे देता हूं। अब अगर मान लो इस पॉइंट को केंद्र मानकर अगर आप कोई मान लो r रेडियस का ओपन बॉल खींचते हो और ये पूर्णतः कंप्लीटली E के अंदर है मान लो, ठीक है, किसके अंदर है, मान लो E के अंदर है, तो उस हिसाब से ये पॉइंट P1 जो है वो E के लिए इंटीरियर पॉइंट हो गया, E का इंटीरियर पॉइंट हो गया, परंतु x माइनस ई का ये क्या हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है। क्यों x माइनस ई का एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, क्योंकि ये इस पॉइंट P1 को सेंटर मानकर जो आप ओपन बॉल खींच रहे हो या ओपन बॉल का अस्तित्व दिखा रहे हो
वो वास्तव में x माइनस ई के कॉम्प्लीमेंट में दिखा रहे हो। ये ई कौन है, ये ई कौन है, ये x माइनस ई का कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट में अगर आप एक ओपन बॉल दिखा रहे हो तो उसका जो केंद्र है जिस पर आप ओपन बॉल बनाए हो वो इस x माइनस ई का क्या हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। तो सीधी सी बात है, अगर आप ओपन बॉल को यहां दिखाते हो तो वो पॉइंट इसके लिए इंटीरियर, उसके लिए एक्सटीरियर, और अगर आप ओपन बॉल को यहां दिखाते हो तो वो पॉइंट जिस पर वो ओपन बॉल सेंटर्ड है वो पॉइंट यहाँ के लिए इंटीरियर, और बाहर वाले सेट के लिए यानी कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए ये पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट बन जाएगा। कितना सिंपल है दोस्तों, बहुत ही इजी है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। तो आपने बाउंड्री पॉइंट्स भी अच्छे से समझा, ठीक है, और एक्सटीरियर पॉइंट भी समझा। अब ई की परिसीमा, ई के सभी बाउंड्री पॉइंट्स के सेट को ई की बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स मतलब आप समझ गए, हमने देखा ये देखो ये बाउंड्री पॉइंट्स है, ये मतलब ये बाउंड्री पॉइंट्स, ये देखो ये, तो ये हर एक बाउंड्री पॉइंट है और इन्हीं के करेक्शन को करोगे तो ये पूरी की पूरी बाउंड्री तैयार हो जाएगी। तो कितना सिंपल परिभाषा है, देखो ई के सभी बाउंड्री पॉइंट्स के सेट को ई की बाउंड्री कहते हैं और इसको इस सिंबल से व्यक्त करते हैं, बी टी आर ई, मतलब बाउंड्री ऑफ ई। तो यही सब तो बाउंड्री पॉइंट है, ये देखो ये देखो ये परिसीमा बिंदु मतलब बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। किसी भी बाउंड्री पॉइंट को आप केंद्र मान करके ओपन बॉल खींचोगे तो उसमें ई के और x माइनस ई के दोनों के पॉइंट्स शामिल हो जाएंगे, तभी हम उस पॉइंट को बाउंड्री पॉइंट कह रहे हैं, क्योंकि इसको केंद्र मानकर ओपन बॉल खींचने पर ई के और x माइनस ई के दोनों के पॉइंट्स शामिल हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं अपन बाह्य भाग अर्थात एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ ई। ई के सभी बाह्य बिंदुओं अर्थात एक्सटीरियर पॉइंट्स के सेट को हम लोग ई का बाह्य भाग कहेंगे। अब एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है आपने देख लिया, ये सब सीधी सी बात है। एक्सटीरियर पॉइंट किसको बोलेंगे, कोई पॉइंट जिसको केंद्र मानकर ओपन बॉल खींचने पर वो पूरा का पूरा x माइनस ई में अंतर्विष्ट हो, x माइनस ई में कंटेंट हो, ई से उसका कोई नाता ना हो, पूरा का पूरा x माइनस ई में शामिल हो। ऐसी स्थिति में वो बिंदु P क्या कहलाता है, ई का एक्सटीरियर पॉइंट कहलाता है। और ऐसे जितने भी एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे उन सब के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ ई। ई के सभी एक्सटीरियर पॉइंट्स के सेट को ई का एक्सटीरियर यानी कि बाह्य भाग यानी एक्सटीरियर ऑफ ई कहते हैं और इसको एक्सटीरियर ई से दर्शाते हैं। दोस्तों कितना सरल तरीके से आपने समझा, एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आप देखो बाउंड्री पॉइंट्स, तो पॉइंट पी कोई पॉइंट है वो बाउंड्री पॉइंट कब कहलाएगा, ठीक है। ई का बाउंड्री पॉइंट कब कहलाएगा, यदि पॉइंट पी को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल खींचे तो उसमें ई के भी पॉइंट्स होने चाहिए और एक्स माइनस ई के भी पॉइंट्स होने चाहिए, तब वो पी बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। और इसमें खास बात अपन ने क्या देखा कि अगर कोई बिंदु किसी सेट का बाउंड्री पॉइंट है तब वो बिंदु उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का भी बाउंड्री पॉइंट होगा। कितना सरल और कितना जबरदस्त बात है दोस्तों कि अगर कोई बिंदु किसी सेट का बाउंड्री पॉइंट है तो वो जैसे सेट ई का ये बाउंड्री पॉइंट है तो एक्स माइनस ई का भी ये बाउंड्री पॉइंट होगा। यहाँ पे अपन ने लिखा है देखो, जो बिंदु ई का बाउंड्री पॉइंट होगा वो एक्स माइनस ई का भी बाउंड्री पॉइंट होगा, या यूं कहिए कि जो बिंदु x माइनस ई का बाउंड्री पॉइंट है वो ई का भी बाउंड्री पॉइंट होगा, ठीक है। क्योंकि बाउंड्री मतलब वो इस सेट और उस सेट में विभेद करता है, ठीक है, वो बाउंड्री में है, तो बाउंड्री इसके लिए है तो वो उसके लिए भी है, ठीक है। फिर अपन ने देखा बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु कोई पॉइंट पी है वो ई के लिए बाह्य बिंदु अर्थात एक्सटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, यदि पी को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल खींचे तो वो पूर्णतः ई के कॉम्प्लीमेंट में अर्थात एक्स माइनस ई में कंटेंट हो, तब ऐसी स्थिति में उस बॉल का जो सेंटर है अर्थात पॉइंट पी जो है वो ई का एक्सटीरियर पॉइंट अर्थात बाह्य बिंदु कहलाएगा, ठीक है, बाह्य बिंदु एक्सटीरियर पॉइंट। उसके बाद अपन ने देखा बाउंड्री ऑफ ई, ई के सारे बाउंड्री पॉइंट्स को, बाउंड्री पॉइंट्स के सेट को, है ना, बाउंड्री पॉइंट्स का कलेक्शन तैयार करोगे तो बाउंड्री पॉइंट्स के सेट्स को अपन ई की बाउंड्री कहेंगे और इसको बी डी आर ई अर्थात बाउंड्री ऑफ ई से दर्शाते हैं। और बाह्य भाग किसको बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ ई किसको बोलेंगे, ई के सारे एक्सटीरियर पॉइंट्स के कलेक्शन को, ठीक है, सारे एक्सटीरियर पॉइंट्स के कलेक्शन को अपन एक्सटीरियर ई कहते हैं अर्थात ई का बाह्य भाग कहते हैं, उसको इस तरीके से शो करते हैं। देखिए दोस्तों एक गजब के एग्जांपल से हमने इसको समझाने का प्रयत्न किया है। मान लो मेट्रिक स्पेस के रूप में अपन आर स्क्वायर लिए हैं और ई के रूप में अपन ने देखो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन अपन ने लिया जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है।
अब देखिए ई का इंटीरियर क्या होगा, इंटीरियर मतलब अपने को अंदर वाले बिंदु को लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या, लेस देन और इक्वल्स टू। तो इंटीरियर मतलब आप बाउंड्री को छोड़ दो। देखो लेस देन और इक्वल टू बोलने का मतलब है कि लेस देन भी और इक्वल टू भी, तो अपन इक्वल टू वाले को छोड़ देते हैं। आप देखो ना, यहाँ पे देखो, वास्तव में गौर करो ये किसको व्यक्त करता है, ये एक वृत्त को, और वृत्त के साथ साथ उसके आंतरिक भाग को भी व्यक्त करता है, बाउंड्री को भी व्यक्त करता है। देखो लेस देन मतलब आंतरिक भाग, और इक्वल टू वहां पे लिखा है, देखो ये इक्वलिटी भी है यहाँ पे, है ना भाई। इसमें स्ट्रिक्ट लेस देन नहीं है, बल्कि लेस देन के साथ इक्वल टू वाला भी शामिल है, लेस देन और इक्वल टू है। तो स्ट्रिक्टली लेस देन बोलने का मतलब केवल अंदर वाले बिंदु, इस वृत्त के अंदर वाले बिंदु, और जैसे लेस देन और इक्वल टू है मतलब हमने बाउंड्री को भी शामिल कर लिया है, ठीक है। तो अभ्यंतर जब बोलोगे तो सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन 1 करना है, क्योंकि अभ्यंतर मतलब इंटीरियर वाला पार्ट आएगा उसमें, यानी कि उसमें बाउंड्री शामिल मत करना। तो बाउंड्री शामिल नहीं करेंगे, ऐसा कब हो पाएगा, जब हम केवल आंतरिक बिंदुओं पर ध्यान देंगे, अर्थात हमको इक्वल टू वाला हटा देना है। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र से लेकर के, देखो ये वास्तव में एक सर्कल के हिस्से को शो करता है जिसकी रेडियस 1 है। तो अगर आप स्ट्रिक्टली लेस देन 1 बोल रहे हैं मतलब आप 1 दूरी के जो बिंदु हैं उनको आप शामिल नहीं कर रहे हैं। जो बिंदु 1 डिस्टेंस पे कौन होगा, इसकी सरगमफेरेंस के, यानी कि इसकी परिधि के सारे बिंदु 1 दूरी पे हैं, एक दूरी पे है नहीं भाई। तो आप उसको ले ही नहीं रहे, आपने तो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 कह दिया यहाँ पे, यानी कि जो 1 दूरी पर है, जिसकी दूरी केंद्र से 1 है, उन बिंदुओं को आप ले ही नहीं रहे, आप तो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 वाले बिंदुओं को ले रहे हैं, मतलब आपने उस बाउंड्री को छोड़ ही दिया है। तो जब बाउंड्री को आप छोड़ दोगे तो बचेगा क्या, अंदर वाला हिस्सा, उसको इंटीरियर बोलेंगे। और जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 बोल दोगे तो ये ई का एक्सटीरियर हिस्सा कहलाएगा, बाह्य भाग कहलाएगा। उसमें ना तो बाउंड्री शामिल है, ना तो अंदर वाला भाग शामिल है, बल्कि बाहर वाला जो भाग शामिल है, उसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 से हमने लिखा है। और अगर आप इज इक्वल्स टू 1 बोलोगे तो इज इक्वल्स टू में न तो लेस देन न तो ग्रेटर देन, इज इक्वल्स टू 1, अर्थात केंद्र से, ठीक है, अपन केंद्र अर्थात मूल बिंदु से हम केवल ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को देख रहे हैं, ऐसे बिंदुओं को देख रहे हैं जिनकी केंद्र से दूरी स्ट्रिक्टली 1 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में केवल ये पॉइंट्स आएंगे, देखो ये पॉइंट जो इस घेरे में है, जो इस वृत्त की परिधि में है, ठीक है। तो ये परिधि ही वास्तव में इसकी बाउंड्री है, ठीक है। जब हम इक्वल टू 1 की बात करते हैं उस समय हम न तो वृत्त के अंदर वाले बिंदुओं की बात करें, न तो वृत्त के बाहर वाले बिंदुओं की बात करें, हम केवल और केवल उसकी परिधि अर्थात उसकी बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो ई की परिसीमा होगी, जो ई की बाउंड्री होगी, वो वास्तव में ये वृत्त होगी। ई का एक्सटीरियर हिस्सा, वृत्त के बाहर का हिस्सा, जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 के द्वारा दिया गया है। ई का अभ्यंतर अर्थात आंतरिक वाला हिस्सा, जो कि स्ट्रिक्टली लेस देन 1 के द्वारा दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप चित्र में देख पा रहे हैं ये पूरा हिस्सा इंटीरियर ई, और इंटीरियर ई में बाउंड्री इंक्लूड है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और एक्सटीरियर ई में बाउंड्री इंक्लूड है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक्सटीरियर मतलब बाउंड्री के उस पार बाउंड्री शामिल नहीं होगी, इंटीरियर मतलब बाउंड्री के अंदर बाउंड्री शामिल नहीं होगी। और जब बाउंड्री बोलोगे तो सिर्फ बाउंड्री, उसमें ना फिर बाहर वाला हिस्सा ना फिर अंदर वाला हिस्सा शामिल है, ठीक है, दोनों ही शामिल नहीं है, ना तो बाहर वाला हिस्सा शामिल है ना तो अंदर वाला हिस्सा शामिल है। बाउंड्री मतलब सिर्फ बाउंड्री, ठीक है। तो यहां से आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह हमने बाउंड्री पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स, बाउंड्री ऑफ ई, एक्सटीरियर ऑफ ई, ये सब अभी हमने समझा। तो मुझे पूरा यकीन है, पक्का यकीन है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके पहले के सारे टॉपिक्स के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हुए हैं, आप जाइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।